शनिदेव का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। उनकी दशा किसी पर पड़ जाए तो वर्षों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त हैं, उन्हें शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब शनिदेव ने हनुमान जी को भी चुनौती दी, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। आइए जानते हैं यह रोचक कथा। संध्या का समय था। हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। तभी वहां शनिदेव का आगमन हुआ। उनका काला भयावह रूप, झुका हुआ सिर और तीक्ष्ण दृष्टि किसी को भी भयभीत कर सकती थी। लेकिन हनुमान जी अडिग थे। शनिदेव ने कठोर स्वर में कहा, हनुमान जी, मैं आपको सतर्क करने आया हूं। त्रेता युग अलग था, अब कलयुग का समय है। इस युग में देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है और ग्रहों का प्रभाव बढ़ गया है। अब आपकी साढ़े साथी का समय आ गया है और इससे बचना संभव नहीं। हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, शनिदेव, ग्रहों का प्रभाव केवल नश्वर प्राणियों पर पड़ता है। मैं तो प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हूं। मुझ पर तुम्हारा प्रभाव कैसे पड़ेगा? लेकिन शनिदेव को यह स्वीकार नहीं था। वे बोले, मैं विधि का विधान निभा रहा हूं। आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप भी मेरे प्रभाव से बच नहीं सकते। अब मैं आपके मस्तक पर आकर अपना प्रभाव दिखाऊंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आ जाओ। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठे, हनुमान जी को हल्की सी खुजली महसूस हुई। इसे शांत करने के लिए उन्होंने एक विशाल पर्वत अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव को झटका लगा। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, हनुमान जी, ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने भोलेपन से उत्तर दिया, मुझे सिर में खुजली हो रही थी तो मैंने अपने तरीके से इसका इलाज किया। जैसे तुम अपनी शक्ति के अनुसार काम करते हो, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करता हूं। इतना कहकर उन्होंने दूसरा पहाड़ सिर पर रख लिया। शनिदेव तड़प उठे, बस बस, इसे हटा लीजिए, मैं संधि करने को तैयार हूं। पर हनुमान जी कहां मानने वाले थे। उन्होंने तीसरा पर्वत भी रख दिया। अब शनिदेव चीख उठे, हनुमान जी, कृपा कीजिए, मैं अब आपके समीप भी नहीं आऊंगा। लेकिन हनुमान जी को अभी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने चौथा पर्वत उठाकर रखा तो शनिदेव रो पड़े, पवन पुत्र, त्राहिमाम, मैं आपकी शरण में हूं। मैं वचन देता हूं कि जो भी आपका स्मरण करेगा उसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। बस मुझे यहां से जाने दें। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया, परंतु इतने आघात सहने के बाद शनिदेव की देह पीड़ा से भर गई थी। उन्होंने कहा, हनुमान जी, मेरी पीड़ा दूर करने के लिए मुझे तेल चाहिए। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुम तेल से प्रसन्न होते हो? उस दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं, जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है और शनिदेव को तेल चढ़ाता है, उसे शनि की पीड़ा नहीं होती। यह कथा हमें सिखाती है कि हनुमान जी की भक्ति करने वालों को किसी भी ग्रह या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की आवश्यकता नहीं। जो सच्चे मन से राम भक्त बनता है, उसे हर विपत्ति से बचाने के लिए स्वयं बजरंग बली खड़े रहते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।